हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंट कर रहे हैं, चैप्टर 2 चल रहा है, यूनिट 1। इसको पार्ट में कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, यानी गोल्डन रूल का पार्ट 2 बना है, यानी ये टोटल वीडियो नंबर 3 है आपका। गोल्डन रूल में लास्ट लेक्चर में हमने रियल, नॉमिनल, पर्सनल के बारे में देखा था, और आज इसका प्रॉपर एक जनरेटिव फॉर्म बनाना है आपको। ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं जिसको। तो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, बाइफिकेशन है। स्टार्टेड बिजनेस कैश 50,000। तो आपका सबसे पहले टू एस्पेक्ट यानी दो अकाउंट बताएं। एक स्टार्टेड है यानी कैपिटल है, दूसरा कैश है आपके पास। कैश कम इनटू द बिजनेस या एस्पेक्ट बता रहे हैं हम लोग। और प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल। अकाउंट इन्वॉल्व में कैश है और कैपिटल है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैश रियल में आता है और कैपिटल पर्सनल में आता है। रूल लगाएंगे रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंपनी में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट, ओनर इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। फिर सिंपल है कि भाई कैश चले जाएगा डेबिट में और कैपिटल चले जाएगा क्रेडिट में। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। यहाँ पे अभी मशीनरी है और अविनाश है। मशीनरी परचेज हो रही है, बिजनेस में आ रही है, और अविनाश इज अ गिवर, हम इससे परचेज कर रहे हैं। दो अकाउंट है, एक मशीनरी है और दूसरा अविनाश है। मशीनरी एसेट्स रियल अकाउंट, अविनाश पर्सनल है हमारा। मशीनरी इन हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी आ रही है हमारे पास। और अविनाश इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो रूल बोलता है कि भाई मशीनरी को डेबिट में लेके जाओ, अविनाश को क्रेडिट में लेके जाओ। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन कैश। अब यहाँ पे परचेज भी है, राहुल भी है, कैश भी है। तो राहुल इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो एनी एस्पेक्ट में क्या आ गया, परचेज आपके लिए खर्चा है और आपका कैश जा रहा है। राहुल इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। पहले वाले में अविनाश को कंसीडर किए थे बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब उधार का ट्रांजेक्शन है तो नाम आना जरूरी है। कैश ट्रांजेक्शन है, गुड्स और परचेज सेल्स हो, तो वहां नाम की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, परचेज क्लियर है कि मेरे लिए नॉमिनल है और कैश आपके लिए रियल है। एक्सपेंस वर्ड आ रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज की जगह डेबिट कॉलम में है, कैश की जगह क्रेडिट कॉलम में है। फिर एक सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट। अब यहां तो उधार वर्ड आ गया तो अनिकेत आएगा और सेल्स आएगा, ठीक है। अनिकेत को हमने सेल्स किया तो अनिकेत इज अ रिसीवर और हम सेल्स कर रहे हैं। सेल्स हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चों, इनकम। भले उधार पे कर रहे हैं मगर बाद में तो पैसा मिलेगा। तो एक अनिकेत अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट है। अनिकेत आपका पर्सनल है, सेल्स आपका नॉमिनल है। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, नॉमिनल का रूल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अनिकेत की जगह बन गई डेबिट, सेल्स की जगह बन गई क्रेडिट। लास्ट एंट्री है पेड सैलरी। एक है सैलरी तो दे रहे हम लोग, तो सैलरी पेड आपका एक्सपेंस काउंट होगा। और सैलरी या तो कैश में दे दो या तो चेक बैंक के थ्रू दो। नॉर्मली आजकल बैंक से आता है, वी आर अज्यूमिंग बैंक इज अ गिवर, हमारे अकाउंट से पैसा निकल रहा है। तो दो अकाउंट मिल गए, एक सैलरी और एक बैंक सैलरी, नॉमिनल बैंक पर्सनल, और पेड वर्ड आया तो मेरे लिए एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस।
और बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो हमें पता चल गया सैलरी डेबिट में जाएगा और बैंक चले जाएगा क्रेडिट में। तो बच्चों इस तरह से ये ट्रेडिशनल अप्रोच है रियल नॉमिनल पर्सनल का। वो रूल लगा के आप ये जोनेटिव फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। मॉडर्न अप्रोच पहले हुआ था हमारा, और आज जो हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे हैं। इसका बाइफिकेशन समझें आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन में आपको नॉर्मली अकाउंट आ जाएगा, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताना है और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच बताना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्डिंग तो हमारे लिए रियल अकाउंट है, अकाउंटिंग यानी मॉडर्न अप्रोच में आपके 5 नाम है, तो ये डायरेक्टली एसेट कंसिडर होता है वहां पे। परचेज हमारे लिए ट्रेडिशनल में नॉमिनल है और वहां पे एक्सपेंस है। सेल्स अगेन हमारे लिए नॉमिनल है मगर वहां पे इनकम है। सो नेक्स्ट इज बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक जहां भी वर्ड आ गया तो हमारे लिए तो लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग पर्सनल अकाउंट है, मगर वहां पे आपको एसेट ही कंसिडर करना है मॉडर्न अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में रेंट नॉमिनल है और वहां पे आपका या तो एक्सपेंस हो सकता है तो इनकम। अगर यहाँ बाइफिकेट नहीं है कि रेंट पेड है या रिसीव्ड है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू अज्यूम एक्सपेंस। नहीं तो इनकम भी बन सकता है अगर रिसीव्ड वर्ड आया तो। सेम वे आउटस्टैंडिंग हमारे लिए पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और यहां पे हमारे लिए लाइबिलिटी है बिकॉज वी हैव टू अज्यूम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कैश हमारे लिए रियल है और वहां पे एसेट्स है। एडजस्टेड परचेज हमारे लिए अगेन नॉमिनली है मगर वहां पे क्या है, एक्सपेंस है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे लिए एसेट्स है, रियल है और उनके लिए एसेट्स है। ट्रेडिशनल में रियल, मॉडर्न में एसेट्स। इन्वेस्टमेंट रियल, वहां पे एसेट। एंड नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे इंसान पर्सनल ग्रुप में आता है, रिप्रेजेंटेटिव तो पर्सनल, मगर वहां पे तो एसेट्स ही है हमारे लिए। जीएसटी पेबल, पेबल रिसीवेबल दोनों पर्सनल है मगर यहाँ पे लाइबिलिटी होगा, पेबल पैसा जाने वाला है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल, यहाँ पे एक्सपेंस। बैड डेट अगेन यहाँ पे नॉमिनल, यहाँ पे एक्सपेंस। कैपिटल यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे कैपिटल भी बोल सकते हैं या इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में बाइफिकेशन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपको। तो बच्चों आज हमने गोल्डन रूल भी कंप्लीट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल, रियल नॉमिनल पर्सनल, इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, इसको ध्यान से करें। इंशाल्लाह यूनिट 1 का पार्ट 3 जर्नल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।